ज़्यादातर लोगों को ऐसे पौधे ज़्यादा पसंद आते हैं जिनके अंदर ज़्यादा वेरिएशंस हों। फूल उनको लगें ना लगें, लेकिन उनके पत्तों के अंदर मुख्तलिफ़ कलर्स विजिबल होने चाहिए, तभी वो पौधा हमारे घर में खूबसूरती को और भी ज़्यादा इन्हेंस करता है। जो पौधा जितना ज़्यादा खूबसूरत होगा उसके अंदर उतनी ही ज़्यादा एनर्जी होगी। कौन सी एनर्जी? आपकी चाहत को खींच लेने वाली एनर्जी। और जो एनर्जी आपको अपनी तरफ खींचती हो उसको कहते हैं पॉजिटिव एनर्जी। तो वही पौधा और इंसान पॉजिटिव होता है जो आपको अपनी तरफ खींचता है। और उसके खींचने के पीछे बहुत सारी वजूहात भी हो सकती हैं। ज़रूरी नहीं कि हमें सिर्फ उसकी खूबसूरती ही खींचती हो, उसके अंदर कुछ कुदरती गुण भी होते हैं। किसी का मिजाज अच्छा लगता है, किसी के बात करने का अंदाज़, किसी के चलने का अंदाज़ और किसी के बैठने का अंदाज़। तो ये सारी पॉजिटिव एनर्जीज़ हमें अपनी तरफ खींचती हैं। तो ऐसे ही ये पौधा जिसका नाम जेनिफ़र है, ये भी हमें अपनी तरफ खींचता है। कभी इसका ऑफ वाइट कलर देखने पर खूबसूरत लगता है और कभी इसका ग्रीन कलर और कभी इसका लाइट ग्रीन कलर और कभी कभी तो दोनों का मिक्सचर हमारे सामने होता है। ये पौधा मेरे पास तकरीबन 4 से 5 महीने से है। छोटा सा पौधा था और उसको मैंने कोकोपीट के अंदर लगा दिया, सिर्फ़ और सिर्फ कोकोपीट के अंदर। इसके अंदर मिट्टी का एक ज़र्रा भी नहीं है। और ये वो कोकोपीट है जिसके अंदर बैक्टीरिया कल्चर भी बनाया मैंने, यानी बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई करने के बाद उस पानी के अंदर कोकोपीट को डुबो दिया और वो तकरीबन 1.5 या 2 महीने के लिए डूबी रही उसी पानी के अंदर। और फिर मैंने उस कोकोपीट के अंदर जेनिफ़र के पौधे को शिफ्ट कर दिया और अब इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो रही है। तो इसको मैं अब बड़े गमले के अंदर लगाने वाला हूँ। ये है मिट्टी का 12 इंच का गमला। ये जेनिफ़र का पौधा 12 महीने ज़िंदा रहता है और ये पौधा कई सालों तक आपके पास रहता है, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा गर्म लू अच्छी नहीं लगती। गर्मी के दिन में ये बढ़ता तो है, लेकिन सीधी सीधी धूप इसको पसंद नहीं है। इसके पत्तों के ऊपर बर्निंग आने लगेगी। जिस तरह ये वाला पत्ता सूख रहा है, इस तरह पूरा पौधा भी सूख सकता है ज़्यादा गर्मी होने की वजह से। तो चलिए आज इसको मैं शिफ्ट करता हूँ इस गमले के अंदर। और हाँ, बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि कल जो मैंने वीडियो बनाई थी व्लॉगिंग वाला चैनल बनाने की, तो उसका क्या बना। तो जनाब उसका जल्दी ही कुछ हो जाएगा, बस 2 से 3 दिन का काम है। इंशाल्लाह आपको पहला व्लॉग देखने पर मिल जाएगा। चैनल का नाम और उसका लिंक मैं तब बताऊंगा जब पहली वीडियो अपलोड हो जाएगी। सबसे पहले इसका रूट बाउल हमें निकालना पड़ेगा और ये बहुत आराम से निकल भी आया। ये देखिए अब इसकी जड़ें नीचे से भी बाहर निकलना शुरू हो रही हैं। ये वाइट एरिया आप देख सकते हैं। ये बहुत सॉफ्ट मीडियम होता है कोकोपीट, इसलिए इसके अंदर रूट्स जल्दी आती भी हैं और नहीं भी आती। लेकिन जो बात मिट्टी के अंदर है वो कोकोपीट के अंदर नहीं होती। कोकोपीट तो सिर्फ फाइबर का एक सोर्स है, लेकिन मिट्टी के अंदर कुदरत का हर एलिमेंट पाया जाता है, चाहे वो थोड़ा थोड़ा ही क्यों ना हो, लेकिन होता ज़रूर है। मिट्टी को बनने में कई हज़ार साल लगे हैं। आप क्या समझते हैं मिट्टी कितनी देर में बन गई होगी? 1 महीना, 2 महीना, 2 साल, 10 साल? नहीं जनाब, हज़ारों साल का ये टाइम पीरियड मिट्टी बनाने पर लगा। तो हज़ारों सालों में इसके अंदर क्या क्या पैदा हुआ होगा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर आपकी सोच वहाँ तक पहुँच जाए तो। यानी बैक्टीरिया, फंगस और वायरसेस और दूसरे कीड़े मिट्टी के अंदर पलने की वजह से मिट्टी फर्टाइल बन गई। मिट्टी के अंदर हर वो कुदरत ने एलिमेंट रख दिया जिसकी पौधों को ज़रूरत होती है। अभी ज़्यादा मिट्टी में डालूँगा नहीं, क्योंकि यहाँ से अभी पत्ते ज़्यादा आ रहे हैं तो हमें यहाँ से पत्तों को काटना पड़ेगा अगर मिट्टी में और भी चढ़ाऊँ तो। लेकिन फ़िलहाल के लिए हम कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे इसके साथ, बस ऐसे ही लगा रहने देंगे, पानी दे देंगे, शेडी एरिया में रख देंगे और जैसे ही इसकी नई ग्रोथ बढ़ेगी हम इसकी फर्दर और भी कटाई करते रहेंगे और मिट्टी भी और चढ़ा देंगे गमले में। पहली बार पौधे को इतना पानी दें कि पूरी मिट्टी गीली हो जाए और उसके बाद हम तब पानी देंगे जब ऊपर से हल्की हल्की मिट्टी खुश्क होना शुरू होगी। मिट्टी का गमला इस्तेमाल करने की वजह से आपके पौधे के मरने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि मिट्टी के गमले के अंदर थोड़ी ठंडक बनी रहती है। अगर धूप में भी इसको रखते हैं तो मिट्टी का गमला है, धूप मिट्टी के गमले के ऊपर आने की वजह से अंदर वाली मिट्टी जल्दी गर्म नहीं होती बल्कि वो ठंडी ही रहती है।
और प्लास्टिक के गमले के अंदर मिट्टी जल्दी गर्म हो जाती है तो पौधा स्ट्रेस में जाने के बाद पौधा मुरझा जाता है। इस पौधे को कोई खाद की ज़रूरत नहीं होती। मैंने नोट किया है अक्सर नर्सरीज़ के ऊपर इस तरह का पौधा आपको देखने पर नहीं मिलता। मोरपंख के पौधे तो आपको देखने पर मिल जाते होंगे, लेकिन जेनिफर का पौधा आपको बहुत कम नर्सरीज़ के ऊपर ही मिला होगा, लेकिन किसी न किसी नर्सरी से आपको ये मिल ही जाएगा अगर आप ढूंढेंगे तो। इसका बॉन्साई बहुत अच्छा बनता है। इसकी लकड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा स्मूथनेस होती है, यानी एक प्लेन सी लकड़ी बन जाती है, मुलायम लकड़ी बन जाती है जब ये थोड़ा बड़ा होता है। तो इसका बॉन्साई बनाएं, इसको शेप दें तो और भी खूबसूरत लगता है। लेकिन हमने इसको शेप थोड़ी देनी है, हमने तो इसको और भी बड़ा करना है ताकि ये देखने पर और भी खूबसूरत लग सके। अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।